हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ADHD बच्चों के बारे में। ADHD में वो कौन सी 5 इम्पॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं जो ADHD बच्चों में ADHD के सिम्टम्स को फेड करने में हेल्प कर सकती हैं। और ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आप बच्चों के डेली रूटीन में इन थेरेपीज़ को ऐड करते हैं तो उससे आप खुद बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं। आज इसी विषय में मेरा वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ADHD बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है बिहेवियर प्रॉब्लम। जितना मैं ADHD को समझ पाई हूँ उस हिसाब से हमें सबसे पहले ADHD के जो बच्चे ADHD होते हैं उनके बिहेवियर्स पर सबसे पहले काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक चीज़ उनकी सोशल लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है, उनकी स्कूल लाइफ को अफेक्ट करती है। इवन कि घर में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, उनके साथ कोई खेलना नहीं चाहता है क्योंकि वजह होती है उनके बिहेवियर इश्यूज़। ऐसा नहीं है कि उन्हें बोलने में या इंटरेक्ट करने में किसी से प्रॉब्लम है, ज़्यादा बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सोशली किस तरह से बिहेव करना है वह नहीं समझ पाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि ADHD बच्चों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मैं ये समझ पाई हूँ कि जो वो बिहेवियर्स करते हैं वो जानबूझकर नहीं करते हैं। ASD में बिहेवियर्स कुछ इंटेंशनली होते हैं, कुछ उनकी नीड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ADHD बच्चों में बिहेवियर्स अनइंटेंशनली आते हैं, एकदम से अपने आप से आना, जैसे कि उन्हें खुद भी पता नहीं है कि उनके ब्रेन ने क्या चीज़ उन्हें इंस्ट्रक्ट की है और उस हिसाब से उनकी बॉडी ने रिएक्ट किया है। ये एक कनेक्शन जो है इस तरह का होता है कि उसे हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। एकदम से बच्चे ने कोई चीज़ गिरा दी और वो देख रहा है कि उसे पता है कि मुझसे गलत हुआ है, किसी से कोई चीज़ छीन ली या किसी पर चिल्लाना, ये आम चीज़ें होती हैं ADHD बच्चों में। और हमें इन बिहेवियर्स को, इन जो छोटे छोटे दिखने वाले बिहेवियर्स हैं, ये बच्चों की लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं और हमें इन बिहेवियर्स पर शुरू से ही काम करना है। बिहेवियर थेरेपी में हम पेरेंट्स थेरेपी की बात करूं या फिर बिहेवियर को ट्रीट करने की बात करूं, दोनों चीज़ों को लिया जाता है। यहाँ बिहेवियर को ट्रीट करने का तरीका हमारा ASD से अलग होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि बिना कारण के ही बच्चा ये जान के कर रहा है या बच्चा जानबूझकर मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कई बार हम इस चीज़ के लिए बच्चों को पनिश भी करते हैं, उन्हें मारते हैं, डांटते हैं, और नतीजा यह होता है कि बिहेवियर्स सही होने की बजाय और भी ख़राब हो सकते हैं, बच्चे और ज़िद्दी हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें बच्चों को किस तरह से डील करना है। जो फर्स्ट थेरेपी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी पर वर्क करने के लिए हम बच्चों को मॉडलिंग की हेल्प से या फिर बच्चों को सोशल स्टोरीज़ या फिर बच्चों को विजुअल के साथ में सही और गलत की पहचान करनी सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही नहीं जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। वो एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि जो वो कर रहे हैं क्या वो सोशली एप्रोप्रिएट है। हमें ये चीज़ें उन्हें बतानी हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। अगर वो नहीं जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपका बच्चा अनजाने में कर रहा है, इसलिए उसको पनिश करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसे समझाने की ज़रूरत है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना है। इसके लिए आप मॉडलिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपका बच्चा ऊंची आवाज़ में बोलता है, चिल्लाता है, बहुत एक ये कॉमन बिहेवियर होता है ADHD में। तो हम भी कई बार उसके सामने ऊंची बोलना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम खुद रियलाइज़ करवाएंगे उसको कि ओ मम्मा कितना ऊंचा बोल रही है। फिर हम अपनी आवाज़ को लेवल को नीचे लेकर जाएंगे और स्लो बोलेंगे। इससे बच्चे इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। कुछ चीज़ें बच्चे आपको देखकर सीखते हैं, जो चीज़ें वो आपको देखते हैं उसका रिएक्शन ही उनके बिहेवियर्स पर होता है। अगर आप गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो आप बच्चों में भी वही बिहेवियर्स कुछ टाइम के बाद पाएंगे, क्योंकि बच्चे आपसे सीख रहे हैं। तो इसलिए आपका पॉजिटिव, आपका काम रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों को सोशल स्टोरीज़ के साथ में कि हमें डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करना है, किसी के साथ में किस तरह से ग्रीट करना है, कैसे बात करनी है, और हमें किस तरह से अपने पर्सनल स्पेस में रहना है। तो ये चीज़ें जो है ये बच्चों को समझानी कोई मुश्किल नहीं है, अगर हम उन्हें एक सही वे में समझाएं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। पेरेंट्स चाहें तो इन सिम्टम्स को, इन बिहेवियर को कम कर सकते हैं और अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये आप पर है कि आप किस तरह से बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। आपको बच्चों के साथ शांत रहने की ज़रूरत है और उन्हें ये सब सिखाने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखकर सीख रहे हैं।
अब एक सेकंड इम्पॉर्टेंट थेरेपी है, वो है टच थेरेपी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे हैं मैंने टच थेरेपी के ADHD बच्चों के साथ में। टच थेरेपी का मतलब है कि जब हम स्टार्टिंग में बच्चा छोटा आता है तो हम उसे टच देते हैं। टच का मतलब है कि कुछ बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं टच को लेकर, स्पेशली हाइपर एक्टिव बच्चे। अगर मैं ADHD बच्चों की बात करूं तो टच को लेकर बहुत से बच्चे सेंसिटिव होते हैं काफ़ी। टच, अगर आपने टच इस तरह से किया है तो बच्चे के लिए वो काफ़ी अलर्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपने बच्चे को इस तरह से टच किया है तो वो उसके लिए काम हो सकता है। तो एक टच का ही बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने बच्चे को ठंडा पानी दिया है नहाने के लिए, या हाथों में अगर बच्चे को आप वाटर प्ले करवा रहे हैं और ठंडा पानी दे रहे हैं तो उससे बच्चे में अलर्टनेस आती है, बच्चे और हाइपर हो सकते हैं। लेकिन अगर वार्म चीज़ देते हैं, हम बच्चे को वार्म वाटर दे रहे हैं और बच्चे को वार्म वाटर में बेदिंग करवा रहे हैं, उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही कामिंग और सूदिंग होते हैं। तो टच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कोई चीज़ हमारे शरीर के साथ में, हमारी बॉडी के साथ में जब टच कर रही है तो उसका जो टेक्सचर है वो किस तरह का है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है हमारे बच्चों का बिहेवियर। अगर हम बच्चे को लाइटली पकड़ रहे हैं या उसके कंधे पर हमने लाइट हाथ रखा है, तब भी कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। गुरजोत के साथ में मैं ये चीज़ देखती थी कि उसको कोई अगर पीछे से उसे हल्का सा टच कर दिया तो वो बहुत रोता था। तो ये चीज़ें हैं हमें समझने की ज़रूरत कि बच्चे, जब हम समझ नहीं पाते हैं कि कुछ ना कुछ उन चीज़ों की वजह होती है जब हमारे बच्चे इतने ज़्यादा हाइपर होते हैं, और अगर हम उन चीज़ों को सही टाइम पर, उन परिस्थितियों को संभाल लेते हैं तो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अर्ली इंटरवेंशन में टच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टच के साथ में बच्चों को मसाज थेरेपी जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। टच की अगर मैं बात करूं तो डीप एक मसाज उनकी स्पाइन पर, उनके हाथों पर, उनके पैरों पर देना बहुत ज़रूरी है, और इसे एक अच्छी टेक्निक के साथ अगर दिया जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, उन्हें शांत रखती है। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए मसाज एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है। यह उनके सेंसरी सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है, उनके प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को रेगुलेट करती है, उन्हें शांत और कॉन्सेंट्रेटेड रहने में हेल्प करती है। इसके साथ ही ब्रशिंग भी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। ब्रशिंग बच्चों में टैक्टाइल सेंसिटिविटी को कम करती है, उनके सेंसरी सिस्टम को रेगुलेट करती है, और इसके साथ ही उनकी हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को भी काफ़ी हद तक कम करती है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसकी बॉडी पर, उसके हाथों पर, मैं ऐसा करती हूँ अक्सर कि जब बच्चे आते हैं मेरे पास तो मैं उन्हें छू कर देखती हूँ। कुछ बच्चे छूना नहीं पसंद करते हैं कि उनकी बॉडी को कोई चीज़ टच करे, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेती हूँ जैसे कि सैंड लेना, काइनेटिक सैंड उन्हें देना, या फिर कोई खिलौना लेना, कोई टॉय लेना और उसके हाथों पर चलाना। कोई सॉफ्ट टॉय लीजिए, कोई हार्ड टॉय लीजिए, उसके हाथों पर चलाकर उसे कहिए हाथ यहाँ रखिए, उसके ऊपर रखिए और टॉय को चलाइए और देखिए उसका रिएक्शन कैसा होता है। कुछ बच्चे उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। अगर आपका बच्चा इन चीज़ों को एंजॉय करता है तो आप उसके कार को उसके ऊपर तक लेकर जाना, उसके बाजू पर, उसके हाथों पर चलाना, इससे बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं। ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है बच्चों के साथ में बॉन्डिंग बनाने के लिए। बच्चों की फिंगर को स्क्वीज़ करना एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को हैंड स्टीमिंग के इश्यूज़ हैं, या बच्चा नॉर्मली भी अगर हाइपर एक्टिव है तो इस तरह से हैंड स्क्वीज़ करना, या फिर बच्चों को सेंसरी बिट्स बना कर देना, और जिसका कि कामिंग इफेक्ट है बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ मैं काइनेटिक सैंड को यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाटर बीट्स के साथ भी बना सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन में इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और हम चाहें तो बच्चों को डिफरेंट टेक्सचर्स दे सकते हैं। इससे बच्चों में टेक्टाइल सेंसिटिविटी के इश्यूज़ को कम किया जा सकता है, जो कि अक्सर हाइपर एक्टिविटी की एक बहुत बड़ी वजह होती है। ADHD बच्चों के लिए पीरिंग एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बच्चों की फ़िज़िकल एनर्जी को बर्न करने के साथ साथ उसका एक बहुत और बड़ा बेनिफिट रहता है जो कि साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। वो है ADHD बच्चों में डोपामिन की मात्रा बाकी बच्चों के मुकाबले कम रहती है। ऐसे में बच्चों को एक्सरसाइज करवाने से ब्रेन में डोपामिन की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से बच्चे ध्यान देना शुरू करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट थेरेपी है डीप प्रेशर। डीप प्रेशर में बच्चों को किस तरह से हम बच्चों को काम डाउन रख सकते हैं। अगर आप बच्चे को वेटेड ब्लैंकेट दे रहे हैं
या बच्चे को वेटेड लैप पैड दे रहे हैं या फिर शोल्डर पैड दे रहे हैं, उससे भी आपके बच्चे काफ़ी शांत होते हैं, उनकी सिटिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि उससे आपके बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों को सेंसरी ओवरलोड इतना अधिक होता है या आसपास का जो माहौल है वो इतना परेशान कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे शांत नहीं हो पाते हैं और बच्चे हाइपर होने लगते हैं। ऐसे में बच्चों को अगर हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा किसी सिचुएशन में इरिटेट हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को सेफ जोन में रखें ताकि बच्चे शांत रहें। धीरे धीरे बच्चे एडजस्ट करने लगते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें बच्चों को ये सब चीज़ें देनी है ताकि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को कम किया जा सके। ऐसा नहीं है कि हाइपर एक्टिविटी कभी ख़त्म नहीं होती है, पूरी तरह से ख़त्म होने में वक्त लगता है, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन सिम्टम्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगी बीन बैग थेरेपी बॉल के साथ में बच्चे को प्रेशर देना या पिलो सैंडविच बनाना या फिर बच्चे को वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ देना भी डीप प्रेशर देने के लिए बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइजेस हैं। इसके लिए आप बच्चे को बियर वॉक करवा सकते हैं या फिर आप क्रैब वॉक करवा सकते हैं। ये दोनों वॉक्स ही बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं और उनमें अग्रेशन को कम करती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि बच्चों में जो एनर्जी लेवल होता है उसे सही जगह पर चैनलाइज करना, यानी कि उसे सही जगह पर लगाना। लेकिन अक्सर हम बच्चे को सिर्फ एक्सरसाइज करवाने पर ही जोर देते हैं, लेकिन डेली रूटीन में हम बच्चों को कुछ ऐसे काम दे सकते हैं। अगर स्पेशली आपका बच्चा बड़ा है तो हम उसे कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, मॉपिंग करना, स्वीपिंग करना या फिर डस्टिंग करना। ये सब चीज़ें भी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं, क्योंकि इससे बच्चों को सेंस इनपुट मिल रहा है, दूसरा उनकी जो एनर्जी है वो सही जगह पर जा रही है। एनर्जी का बर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी बच्चों को हाइपर करती है, बच्चों को काफ़ी कामिंग इफेक्ट देती है, बच्चों का ब्रेन शांत होता है, उनका नर्वस सिस्टम शांत होता है और इससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स अपने आप कम होते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन में हम बच्चों को कामिंग चीज़ें दे सकते हैं और उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ऑडिटरी सेंसिटिविटी है तो आप उसे हेडफोन दे सकते हैं, उसे कामिंग म्यूजिक सुनने के लिए दे सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों को काफ़ी शांत करती हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को विजुअल इश्यूज़ हैं तो उसे एक्वेरियम दिया जा सकता है, लावा लैम्प बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर स्लो मूविंग लाइट्स भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। इसके साथ ही कुछ ऐसी स्मेल होती हैं जैसे कि लेवेंडर और रोज़ बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। ये चीज़ें बच्चों के ब्रेन को शांत रखती हैं, इसे हम अरोमा थेरेपी कहते हैं और अरोमा थेरेपी बच्चों को शांत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि बच्चों को सेंसरी इनपुट देना, उनको वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देना भी ज़रूरी है ताकि बच्चे शांत होकर बैठ सकें, जो उनकी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट थेरेपी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस थेरेपी के बारे में मैं ये कहूँगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हाइपर एक्टिविटी की वजह हमारे बच्चों के अंदर की समस्याएं होती हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़। कई बार हाइपर एक्टिविटी की वजह बच्चों की अंदर की समस्याएं हैं। बाहरी इन्वायरमेंट की बातें हमने कर ली हैं, लेकिन अंदर हम बच्चे को क्या देने वाले हैं उसका भी असर बच्चों की बिहेवियर्स पर ज़रूर पड़ता है। बच्चा क्या खा रहा है, मैंने पहले भी बोला है कि शुगर का इंटेक देना, शुगर देना बच्चों को, ज़्यादा शुगर इंटेक। कुछ लोगों का मानना है कि शुगर बच्चों को नुकसान नहीं करती है, लेकिन मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं और मैं ये कभी नहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को शुगर दें, क्योंकि शुगर और फूड कलरिंग या फिर जंक फूड या फिर सोडा, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए, प्रोसेस्ड फूड बच्चों के लिए सही नहीं है और हमें इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है। इसके अलावा हम बच्चों की डाइट में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं जिसे हम न्यूट्रिशन थेरेपी भी कहते हैं। न्यूट्रिशंस का मतलब है कि बच्चों में वो न्यूट्रिशंस का कम होना जिसकी वजह से बच्चों में बिहेवियर्स आ रहे हैं। बच्चों में जिंक की कमी की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों में अग्रेसिव बिहेवियर्स की एक बहुत बड़ी वजह जिंक की डेफिशिएंसी है। तो हमें बच्चों को जो चीज़ें देनी है, जो सप्लीमेंट्स देने हैं, उनमें जिंक को ऐड करना, इसके अलावा विटामिन D3 को ऐड करना ज़रूरी है। इससे बच्चे काफ़ी शांत होते हैं और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है। इसके अलावा ओमेगा-3 फैटी एसिड फिश ऑयल या फिर फ्लैक्सीड ऑयल्स दोनों में पाया जाता है और आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बच्चों को कितनी क्वांटिटी में देना है
इस चीज़ पर भी बहुत हद तक निर्भर है। और ये ज़्यादातर जो ओमेगा 3 है वो छोटे बच्चों के लिए 1000 mg और जो बच्चे बड़े हैं उन्हें 1000 से 2000 mg तक की डोज दी जाती है। लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर की गाइडेंस के साथ में बच्चे को देना है, क्योंकि उसका ब्लड टेस्ट करने के बाद ही उसके में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग हैं जो बच्चों को इस सप्लीमेंट्स तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं है कि किस वजह से वो उसको किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। ओमेगा 3 का जो रोल होता है वो होता है बच्चों में कंसंट्रेशन को बढ़ाना, जो कि ADHD बच्चों में अक्सर बहुत कम होता है। आप उसकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। आयरन की कमी की वजह से भी बच्चों में कई बार ख़राब बिहेवियर्स हो सकते हैं। आयरन बच्चों के बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम उन्हें काम रखना, उन्हें इमोशनली स्टेबल रखना। इसके अलावा जिन बच्चों को नींद को लेकर समस्या होती है उन्हें हम मेलाटोनिन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन में इसे हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं कि इससे बच्चे काफ़ी अच्छा सोते हैं। अगर आप बच्चों को मेडिसिन के बजाय अगर आप सप्लीमेंट्स देते हैं तो उससे बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी आती हैं और वो उन चीज़ों उन एरियाज़ को टारगेट करती हैं जो हम मेडिसिन के साथ करना चाहते हैं। लेकिन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को नेचुरल चीज़ों के साथ में ही हम बच्चों के बिहेवियर्स पर और उनकी डेफिशिएंसी पर काम कर सकें। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में ADHD के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।